खुल चुकी है, लेकिन शैक्षणिक संस्थान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम में पाबंदी, इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, जब हर चीज खुल चुकी है तो ये भी दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को खोल देना चाहिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई पे उसका बुरा असर पड़ रहा है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि दिल्ली के जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, इनमें एक सिस्टम के तहत करके ना बच्चे ज्यादा बुला के, थोड़े थोड़े कम बुला के, और उस हिसाब से अपनी पढ़ाई शुरू करें। कैसे तय करेंगे? क्योंकि अगर खोल देंगे तो लोग भीड़ के साथ बुला लेंगे। तो फिर एक काम करें ना, ये फिर ऑनलाइन पढ़ाई के लिए क्यों नहीं बच्चों को गैजेट उपलब्ध कराए? क्यों नहीं उनकी समस्याएं दूर करी दिल्ली सरकार ने? दिल्ली सरकार तो सोई बैठी है, बच्चों की पढ़ाई हो ही नहीं रही है। अब पेपर का जो 11वीं का, 9वीं का या 12वीं जो रिजल्ट है, बस उसे पिछले आधार के हिसाब से ही दे रहे हैं। आगे पढ़ाई है कहाँ बच्चों? बच्चे बड़े परेशान हैं। इस तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री चाहे वो केंद्र सरकार का हो, चाहे वो दिल्ली सरकार का हो, इसमें फेल है, इस मसले में फेल है। वो बच्चों की पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, बच्चों की पढ़ाई पे इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। देखिए, बच्चे 2 साल से बिछड़ गए हैं पढ़ाई में। अब उनकी किस तरीके से पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, ये सरकार को जवाब देना है, ना कि हमें देना है। हाँ, सरकार को कोई राय चाहिए तो अमन समाज पार्टी उसे राय देगी, उसे मशवरा देगी, बताएगी सिस्टम से। जिस तरह से स्कूल बंद हैं, उसके बाद में भी अभिभावकों से प्राइवेट स्कूल वाले, जो निजी स्कूल वाले फीस ले रहे हैं। जी, देखिए, फीस का मैटर ऐसा है। देखिए, उस चीज की फीस, अगर बच्चा पढ़ा नहीं तो फीस क्यों देगा? बच्चे ने ट्यूशन नहीं लिए तो फीस क्यों देगा? इसलिए जो सरकार ने और लोगों की छोटी छोटी मदद करी, स्कूल वालों की, देखिए उनका स्टाफ होता है, उनकी सब चीजें होती हैं, मगर वो काम है केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार को मदद देनी चाहिए, ना कि अभिभावकों को मदद करने से पैसा लेना चाहिए। देखिए, उन्होंने बच्चों को पढ़ा नहीं, वो लॉकडाउन है, कोरोना काल से, महामारी से गुजरे हैं, उनके पास पैसा कहाँ है? कारोबार बंद है। तो सरकार के पास तो बहुत है पैसा। पेट्रोल, हाँ आप देखिए लो ना, पेट्रोल पे कितना है? पेट्रोल सस्ता आ रहा है, टैक्स बढ़ा रहे हैं। जितना भी पेट्रोल पे इस टाइम में दावे के साथ कह सकता हूँ 80% टैक्स का पैसा है। टैक्स ले रहे हैं जो पेट्रोल की कीमत है जर्मन, उसके हिसाब से, क्योंकि जो बाहर का जो कच्चे तेल की कीमत है बहुत कम है, और उसके हिसाब से सरकार को वो पेट्रोल का जो पैसा है वो शिक्षा पे खर्च कर दे। भाई, क्या है ये पैसा कहाँ जा रहा है? जो पेट्रोल का, डीजल का, गैस का पैसा आ रहा है, इतना तगड़ा टैक्स शायद दुनिया के किसी देश में नहीं है टैक्स जितना पेट्रोल पे है। आज दिल्ली 100 रुपए के पार हो गई है। शर्म की बात है मोदी सरकार के लिए। मैं कह रहा हूँ, जितने केजरीवाल के लिए केजरीवाल के लिए शर्म की बात है, वो अपना क्या नाम बैठ नहीं घटाते हैं। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी, बड़े बड़े दावे करने वाले, वो बाबा रामदेव जो लोग, क्या नाम, पानी की बात करो, पानी तो दिल्ली में आ नहीं रहा। पानी, हाँ, पानी की लोग समस्याएं हैं, बताइए। पानी दिल्ली में नहीं है, जिसका क्या नाम है चेयरमैन खुद, क्या नाम है अध्यक्ष जो केजरीवाल है, उपाध्यक्ष क्या नाम है राघव चड्ढा है, जो भी है इनका। बताइए, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, आज दिल्ली की जनता पानी को तरस हो रही है। बताइए कहाँ से क्या कर रहे हैं? इनकी सिस्टम फेल हो चुके हैं। बताइए, दिल्ली की ऐसे कोरोना काल में पानी नहीं दे पा रही है, और वो भी पानी कहीं आ रहा, गंदा आ रहा, बुरा पानी आ रहा, सड़ा पानी आ रहा। क्या है ये? 20,000 लीटर तो मुफ्त में दे रहे हैं पानी। अरे 20,000 जब पानी आएगा नल में, जब 20,000 होगा। शुद्ध पानी कहाँ है? इनका कहना था कि हम हर घर में आरओ का पानी देंगे, वो भी फेल। इनका कहना था हम हर घर को राशन पहुंचाएंगे, वो भी फेल। मैं बता रहा हूँ, 20 रुपए में पानी भिजवा तो दिया घर घर, कैसे भिजवाओगे? 20 रुपए कैसे भिजवा दिया? 20 रुपए बोतल पर डे। अरे वो तो कहीं भी ले लो, हम 20 रुपए बोतल। आप प्राइवेट के बहुत है, फिल्टर प्लांट लगे हुए इन क्षेत्रों में, हर जगह लगे हुए हैं। उन्हें तो अब मैं 15 रुपए में बोतल दिलवा दूंगा आपसे। तो क्या सरकार को 5 रुपए 10 रुपए सरकार खा रही है? सरकार को चाहिए था डोर स्टेप पानी की बोतल भिजवाएं हर घर में। तो जो पानी भेज रहे हैं वो भी तो सरकार के लोग हैं, वो भी तो आप ही के लोग हैं। भाई, भ्रष्टाचार बहुत अहम चरम सीमा पे है। सरकार के लोग पैसे के सिवा बात नहीं करते हैं। इन्हें पैसा चाहिए, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, बिना पैसे के इनका गुजारा नहीं है। इन्हें पैसा चाहिए। विपक्ष कहाँ बैठा है? इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, इतनी बड़ी स्कीमें हैं, इतने बड़े अखबारों में ऐड आते हैं कि 20 लीटर पानी दिल्ली सरकार दे रही है। विपक्ष बैठ रहा था। विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष भी उनकी बात है वो ये। अरे भाई, विपक्ष को चाहिए था कि क्या नाम है उसका मुकाबला करें। अब विपक्ष ये कहता है दिल्ली में तो हमारा कुछ है नहीं। विपक्ष जो है केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार ने उसे काम करने नहीं देती है। सीधी बात तो ये है। और केजरीवाल कुछ भी बात होती है सीधा एलजी साहब पे टाल देते हैं। ये दुख भरी बात है ये तो। अच्छा, आपका कहना मतलब कि यहाँ दिल्ली सरकार की व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है? दिल्ली सरकार की व्यवस्था चौपट हो चुकी है बिल्कुल। अगर इन्हें सीख लेनी है दिल्ली सरकार को, ममता बनर्जी से सीख ले। तो मोदी जी की सरकार तो कामयाब है। मोदी तो फेल है।
आप सोशल मीडिया पर जाइए, कहीं देखिए, अभी आप जो मेरा इंटरव्यू डालोगे ना, वो किस तरीके अगर से- मैं मोदी सरकार के खिलाफ बोलूंगा तो इसे भी हटा दिया जाएगा। मोदी जी किस तरीके से फैले जी? देखिए- भाई मोदी जी ने नोटबंदी की, किसी कोई रोक नहीं पाया। मोदी जी ने एनआरसी की बात करी है, मोदी जी ने किसानों पर कानून लागू किए, और मोदी जी अपनी बात बढ़े रहे। मोदी जी किस तरीके से फैले? देखिए मैं बताऊं, मोदी जी फेल कैसे? कोई एनआरसी की बात हुई, सीए की बात हुई, किसानों की बात हुई, कोई असली जमा पहनाया इस सरकार ने? सिर्फ लोगों को परेशान करने के अलावा ये कुछ नहीं करने वाले। लोगों को परेशान करते रहेंगे इसी तरीके से, और हिंदू मुस्लिम का काट खेलते रहेंगे। नहीं, मोदी जी तो अपनी बात पर कायम है, पीछे तो नहीं हटे ना मोदी जी। कहाँ पीछे हटे हैं? कहाँ हटे? उन्होंने तो अपना एक भी कानून वापस नहीं भाई किया जो मेरी बना बात सुनिए, संसद में कानून किया। वापस नहीं है, लागू भी नहीं हुआ। मगर ये क्या है, मोदी जी की जो हट है ना तानाशाही हिटलर वाली, ये इन्हें बहुत महंगी पड़ने वाली है। देखिए किसानों के मुद्दा, मैं सारे मुद्दे छोड़े किसानों पे आता हूँ। किसानों के का मुद्दे को सबको अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि आज सरसों का तेल 230 रुपए बिक चुका। क्यों बिक चुका? अडानी और बाबा रामदेव के आप अंडर मुद्दे में। से क्यों भटक रहे हैं? नहीं, मुद्दे से नहीं भटक रहे हम। अभी पानी की बात करें, महंगाई पहुंच गई। महंगाई सब उसी में आता है, जनता के हित की बात है, जनता की बातें हैं सारी, जनता के जरूरी है। जो महंगाई जो है वो हम बता रहे हैं आपको, एक एक चीज बता रहे हैं। तो विपक्ष की भूमिका में तो आप भी निभा सकते हैं। मैं निभा रहे हैं, तो आपके सामने बोल रहे हैं और भी बोलते हैं। अब हमें क्या नाम है, समय मिलेगा धरना प्रदर्शन भी शुरू करेंगे हम। सरकार के खिलाफ क्या नाम है, डंडा झंडा सब उठाएंगे। सीधी बात है, चाहे हमें जेल में जाना पड़े, जेल भरो आंदोलन भी शुरू करेंगे अमन समाज पार्टी, क्योंकि जनता के हित के लिए। मेरी बात सुनिए, जो सरकार, चाणक्य जी ने कहा था, जो सरकारें अगर जनता से भटक जाए, जनता के हित की बात ना करें, वो सरकारें बदल देनी चाहिए। उन सरकारों को हटा देना चाहिए। वो सरकार नहीं, वो हिटलर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।